ये कहानी है उदयपुर की, जहाँ एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में सुरेश, कामिनी और उनके 2 बच्चे स्वीटी और आदि रहते थे। यह एक मिडिल क्लास फैमिली थी। इनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन कम भी नहीं था। 2 वक्त की रोटी मेहनत करके चैन से खाते थे। लेकिन इस परिवार में एक चौंकाने वाली चीज यह हमें देखने को मिली कि इस घर में बेटा बेटी में बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता था। तो आइए आज हम आपको स्वीटी की कहानी से रूबरू कराते हैं। एक दिन स्वीटी देखती है कि उसकी माँ बादाम का दूध तैयार कर रही थी, तो वह बड़ी खुश होकर अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है, माँ, आप क्या बना रही हो? मैं बादाम का दूध बना रही हूँ। इससे शरीर में ताकत आती है और दिमाग भी बहुत तेज होता है। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे भी दोगे ना यह दूध पीने को? मैं भी इसको पीकर टेस्ट करना चाहती हूँ कि ये कैसा लगता है। तू क्या पागल हो गई है? तू दूध पीकर क्या करेगी? इस दूध की जरूरत तो तेरे भाई को है। आखिर उसे दिमाग तेज करना है, उसे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, फिर यह घर चलाना है, नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं। तुझे क्या करना है? तुझे तो अगले घर जाना है और चूल्हा चौका ही करना है, मेरी तरह जैसे मैं कर रही हूँ। यह दूध लड़कियों के लिए नहीं होते हैं। तो ये ले, मैंने तेरे लिए यह चाय बना दी है, तू यह चाय पी ले। छी माँ, कितनी काली चाय है। आपने क्या इसमें दूध ही नहीं डाला है? मैं नहीं पीऊंगी इतनी काली चाय को। और ये क्या बात हो गई कि आप भैया को तो बादाम का दूध दे रही हो और मुझे इतनी काली चाय पीने को दे रही हो? इससे तो मैं और काली हो जाऊंगी। ज्यादा बकवास मत कर। और मैंने इसमें डाल दिया है और ज्यादा दूध की चाय पीने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी बचा दूध था वह मैंने भाई के लिए बादाम डालकर उसको अच्छे से पका दिया है। यह भाई के लिए है। तुझे चुपचाप चाय पीनी है, अगर नहीं पीनी तो रख दे। यह देखकर स्वीटी बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन उसके पापा कुछ सामान लेकर आते हैं। वह दौड़कर अपने पापा के पास जाती है और उनसे पूछती है, पापा पापा, आप क्या लेकर आए हो? खाने का सामान लेकर आए हो? अच्छा बताइए ना, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? स्वीटी, मुझे परेशान मत कर, मैं कुछ नहीं लेकर आया हूँ। घर का थोड़ा सा सामान लेकर आया हूँ और तेरे भैया आदि के लिए कुछ कपड़े और उसके खाने पीने की चीजें लेकर आया हूँ। अब वो बड़ा हो रहा है तो उसके खाने पीने पर ध्यान देना होगा। ये क्या बात होती है पापा? जो देखो सब भैया की ही चिंता करते रहते हैं इस घर में। इस घर में मेरे पर कोई ध्यान नहीं देता। ना मेरे लिए कोई अच्छा खाने के लिए कुछ लेकर आते हो, ना मेरे लिए कपड़े लेकर आते हो। मम्मी भी उसको ही दूध देती है बना बना कर, मुझे तो चाय देती है। ये सब क्या हो रहा है? छोटी, ज्यादा बकवास मत किया कर। वो तेरा बड़ा भाई है और अब उसके खाने पीने की उम्र है। अगर अभी वो खाएगा पिएगा तभी तो वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और फिर कल को वो ही तो घर चलाएगा और हमारी सेवा भी इसको ही करनी है। तो आज हम उसका ध्यान रखेंगे तभी वो हमारा ध्यान रखेगा। और तेरा क्या है, तुझे तो 18 साल की होते ही हमें तेरा दूसरी जगह ब्याह कर देना है। तू तो अपने घर चली जाएगी और तुझे वहाँ जाकर भी अपनी मम्मी की तरह घर संभालना है। मैंने तेरी मम्मी से बोला था कि वो तुझे घर के थोड़े बहुत काम करवाना शुरू कर दे। ये क्या बात होती है पापा? मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, मुझे भी तो सब चीज मिलनी चाहिए। और भैया की तरह मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मुझे भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। मैं भी आपका नाम रोशन कर सकती हूँ। तो मुझे क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, उन्हें घर के काम सिखाए जाते हैं ताकि वो अपना घर अच्छे से संभाल सकें। यहाँ सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जा सकता है और आज के बाद मैं इस बारे में और कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। चल अब तू अंदर जा और अपने भाई को भेज दे। उसके लिए मैं अच्छे अच्छे खाने की चीजें लेकर आया हूँ जो उसे ताकत देंगी और उसके लिए कुछ कपड़े भी लेकर आया हूँ। उसे अंदर जाकर बाहर भेज दे। स्वीटी अंदर जाकर अपने भाई को भेज देती है, लेकिन अंदर जाकर सोचती है कि यह आज के जमाने में भी किस तरह के उसके माँ बाप पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, जो लड़का और लड़की में इतना फर्क करते हैं। लेकिन वह अपने मन में ठान लेती है कि कुछ भी हो जाए, वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है और लड़कियों की तरह से शादी करके दूसरे घर जाकर चूल्हा चौका नहीं करेगी। वह भी पढ़ेगी और अपना नाम रोशन करेगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी, जिससे दूसरी लड़कियों को भी आजादी मिल सके कुछ करने की। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे यह सब करेगी कैसे। अगले दिन उसके भाई का स्कूल में दाखिला हो जाता है और उसकी किताबें, स्कूल यूनिफॉर्म सब आ जाती हैं। स्वीटी यह सब देखकर बहुत खुश होती है और वह अपने पापा से कहती है, पापा, मुझे भी स्कूल जाना है। आप मेरा भी स्कूल में दाखिला करा दीजिए। मुझे भी पढ़ना है, घर में बैठकर चूल्हा चौका नहीं करना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं घर के कामकाज भी सीखूं, तो मैं वो स्कूल से आकर कर लिया करूंगी। मम्मी की मदद कर दिया करूंगी, पर मुझे भी स्कूल जाना है। स्वीटी, मैंने तुझे पहले ही बोला था, हमारे यहाँ लड़कियाँ पढ़ने लिखने नहीं जाती हैं।
लेकिन चल, तू इतना बोल रही है तो मैं यहीं पास में जो सरकारी स्कूल है उसमें तेरा दाखिला करा देता हूँ। तू वहीं पर पढ़ने जाना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तू पढ़ने जाएगी और उसके बाद आकर मम्मी का हाथ भी बटाएगी, क्योंकि मुझे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मुझे देखना है कि तू घर के कामकाज अच्छे से सीख ले, ताकि कल को हमें किसी की बात न सुननी पड़े। जी पापा, मैं अच्छे से घर के काम कर लिया करूँगी, बस आप मेरा स्कूल में दाखिला करा दीजिए। स्वीटी के पापा उसका छोटे से स्कूल में दाखिला करा देते हैं। स्वीटी अपने स्कूल में जाना शुरू कर देती है। वह बहुत मन लगाकर पढ़ती है, दिन रात मेहनत करती है। वह सुबह जब स्कूल जाती थी तो घर के काम में अपनी मम्मी की मदद करती थी और फिर स्कूल जाया करती थी, और फिर स्कूल से आने के बाद भी काम में अपनी मम्मी की मदद किया करती थी। उधर उसका भाई, जो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, उसके स्कूल में नंबर भी कम आते थे, तो उसके लिए अच्छे अच्छे ट्यूशन लगाए गए। एक से एक बढ़कर ट्यूशन उसको दिए गए, लेकिन फिर भी वो पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहा था। स्वीटी अपने बलबूते पर क्लास में फर्स्ट आई, लेकिन उसके माँ बाप को उसकी मेहनत कुछ नहीं दिखाई दे रही थी। एक दिन जब स्वीटी पूरे जिले में सबसे अच्छे नंबर लेकर आती है, तो उसके प्रधानाचार्य जी उसके घर आकर कहते हैं, आप बहुत खुश नसीब हैं सुरेश जी, आपकी लड़की के पूरे जिले में सबसे अच्छे नंबर आए हैं और सरकार की तरफ से उसे वजीफा भी मिला है और उसे आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी दी गई है। ये किसी बच्चे को नहीं मिलती, लेकिन स्वीटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है और वो कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाएगी। तो सरकार की तरफ से उसे आगे पढ़ने का सारा खर्चा मिलेगा, रहने का और उसकी किताबों का सब खर्चा उसे दिया जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल साहब, हम आगे स्वीटी को पढ़ाना नहीं चाहते। अब तो हम चाहते हैं कि अगले साल स्वीटी की शादी कर दें। उसने 10वीं कर ली है, तो अब वो आगे पढ़कर क्या करेगी? अब तो हमें उसकी शादी करनी है और वो अपने घर चली जाए बस। आप किस जमाने में जी रहे हैं सुरेश जी? आजकल लड़कियां अपने माँ बाप का नाम इतना रोशन कर देती हैं कि उन्हें बेटी होने पर गर्व होता है, और आप आज भी इन बातों पर विश्वास रखते हैं कि लड़कियों का काम सिर्फ घर संभालना होता है। अरे आपको तो गर्व होना चाहिए आपकी बेटी पर, जो इतनी मेहनत करके बिना ट्यूशन के इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है कि सरकार ने उसे स्कॉलरशिप दी है आगे पढ़ने के लिए, और आप उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते, उसकी शादी कराना चाहते हैं। आप जैसे माता पिता ही होते हैं जिनकी वजह से लड़कियां आज भी पीछे रह गई हैं। उन्हें आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। अगर माँ बाप ही बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देंगे तो बच्चे क्या कर पाएंगे जिंदगी में? उन्हें तो यही चूल्हा चौका ही करना होगा। अब सब माँ बाप को समझना होगा कि लड़कियों का काम सिर्फ चूल्हा चौका करना नहीं है, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब बन सकती हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं। लेकिन अफसोस कि आप जैसे माँ बाप इस बात को नहीं समझते। और आप किस बेटे पर गर्व कर रहे हैं? पूरा गांव जानता है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में कितना कमजोर है और उसका ना पढ़ाई में मन लगता है और वो पूरा दिन दोस्तों के साथ घूमता है। लेकिन आप लड़के के प्यार में इतना मगन हैं कि आपको उसकी सच्चाई दिखाई नहीं देती, और बेटी को इतना पिछड़ा समझते हैं कि उसकी अच्छाई भी आपको दिखाई नहीं देती। अगर स्वीटी मेरी बेटी होती ना, तो आज मैं उस पर इतना गर्व करता कि आप सोच भी नहीं सकते। अफसोस की बात है कि मेरी स्वीटी जैसी बेटी नहीं है, लेकिन इस बात का दुख मुझे ज्यादा हो रहा है कि जिस माँ बाप की स्वीटी जैसी बेटी है, उस माँ बाप को स्वीटी की जरा सी भी कद्र नहीं है। सुरेश और कामिनी प्रिंसिपल की बात सुनते हैं और बहुत पछताते हैं कि कहीं ना कहीं वह सच कह रहे हैं। जिस बेटे के पीछे वह इतना पैसा और उसके खाने पीने का इतना ध्यान रख रहे थे, बचपन से वह बेटा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और पूरा दिन आवारागर्दी करता है। और जिस बेटी के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, आज उसका नाम उसी बेटी ने रोशन किया, और अगर वह आगे उसे पढ़ने देंगे तो वह और भी उनका नाम रोशन करेगी। और सुरेश और कामिनी अपनी बेटी को आगे पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। स्वीटी आगे पढ़ाई करने के लिए अपने गांव से बाहर जाती है और वह पढ़ लिखकर एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनती है और अपने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोलती है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है। और स्वीटी को देखकर उसके माँ बाप को बहुत पछतावा होता है कि जिस बेटी के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, आज उसी बेटी ने उनको इतना सम्मान दिलाया और उनका नाम रोशन किया। दोस्तों, हम इस कहानी के माध्यम से आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अब वह जमाना नहीं कि बेटा बेटी में फर्क किया जाए। जितना नाम रोशन बेटा कर सकता है, उतना ही नाम रोशन बेटी भी कर सकती है। आज की बेटी डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी, डांसर भी है, वकील भी। जो एक लड़का कर सकता है, वह एक लड़की भी कर सकती है।